जाते हैं सर, और ये भी वही दिखाई गई, हमें नहीं दिखाया पहले से। देखो, एक तो मिडिल क्लास का ड्रीम होता है अपने बच्चे को पढ़ा के अमेरिका भेज दिया जाए। तो मैं अभी तक मेरे अंदर का मिडिल क्लास निकला नहीं है शायद, बट दैट्स नॉट द रीज़न। द रीज़न इसकी जो बच्चे जब आपके पैदा हो जाते हैं ना, तो आपको सारी दुनियादारी सिखा देते हैं। तो आई रियलाइज़ कि जितने बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे अपने खुद के भी और बाकियों के भी, और ख़ास तौर पे फॉरेन में जो हमारे डायस्पोरा के भी बच्चे हैं, अगर आप देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहाँ की 4-5 फिल्में, अगर आप समझिए पोलैंड जा रहे हैं, चेकोस्लोवाकिया जा रहे हैं, अब तो नहीं है शायद, पल्लवी है ना, हाँ, स्लोवाकिया जा रहे हैं या जॉर्जिया जा रहे हैं या तंजानिया, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ की 4-5 फिल्में देख लें तो आप उस कंट्री की वेशभूषा, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का खान पान और रिलेशनशिप, जनरली लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और लोकल लोग कैसे, कुछ तो आइडिया उस कंट्री के बारे में लग जाता है। पर मैंने देखा कि अगर कोई जो टिपिकल बॉलीवुड की जो फिल्में थी, अगर उनको कोई देखे तो लंदन न्यूयॉर्क के बारे में ज़्यादा जान जाता है, इंडिया के बारे में नहीं जान पाता है। तो इसलिए तो द रीज़न इज वी एट आई एम बुद्धा वी डिसाइडेड, ये कॉन्शियस डिसीजन था, वी डिसाइडेड दैट व्हाट इफ वी यूज अवर फिल्म्स एज सॉफ्ट पावर फॉर द कंट्री एंड शोकेस इंडियन स्टोरीज। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे को यहाँ पे थोड़ी टाइम भी मिल गया था 2-3 महीने का, तो वी स्टार्टेड बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। जब रिलीज नहीं हो रही थी, 5-6 साल वो अटकी रही फिल्म, विच इज़ द न्यू जर्नी ऑफ माई करियर, तो हमने कहा क्या करें, तो वी सेड ओके, अगर कोई रिलीज थिएटर में नहीं करता, लेट्स टेक इट टू पीपल। और वहाँ से ये सिलसिला चालू हो गया, और कश्मीर फाइल्स के साथ भी हमने ये किया, वी ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बार टाइम कम था तो सिर्फ अमेरिका कर पाया, अदरवाइज आई वांटेड टू शो इट इन मैनी अदर कंट्रीज। आई वांटेड पीपल टू नो before we show it in India. I wanted to take it on the world stage to impress upon people that what an incredible, extraordinary job India has done. और जहाँ भी हम अमेरिका में गए, everywhere people stood up, gave standing ovations, not to me or not to the film, but to this new India, the India which believes that India can do it. राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि क्या ऐसी फिल्म अमेरिका जाके या वहां के लोगों को समझ आएगी, क्या वो इसको अप्रिशिएट करेंगे? यार, इंसान तो इंसान होता है, उससे उसके इमोशंस तो वही रहते हैं, और तुम्हें यकीन नहीं है कि क्या हुआ अमेरिका में, यू हैव अ डाउट इन योर माइंड। मैं सीरियसली, आई मीन इफ यू हैव अ डाउट, ओके, तो मैं आपको, ठीक है, आई कैन शो यू समथिंग जो विच विल चेंज कैरेक्टर। तो ही से फिक्र मत करो, तुम आ जाओ। ऐसे बस यू कॉल्ड मी एंड आई एम देयर। एंड ये ट्रेलर एक्चुअली, मैं अब सच बता रहा हूँ विवेक, दिस वंस फॉर यू। आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर आई हैव टू से 30 years and counting I've been in this industry. I think I'm going to be the proudest of this work of mine. Wow. I really am. So thank you Vivek, thank you Pallavi, thank you everyone. Thank you Kapoor साहब for sharing that. Ma'am, for you, how was it? How was the journey? And थोड़ा सा बताएं. It was incredible. It's too many firsts for me. My first time working with Nana, my first time working with Vivek sir also. I have known all of these people for a very, very long time, just never had the opportunity. And apart from being an incredible experience of the shoot itself, of the process of it, I feel the cast and crew is also so lovely to work with. We made such great friends, and it was so lovely. It was such a warm, happy atmosphere to work in, that it made the whole experience all the more special. And I would also agree with Mohan and Pallavi ji, as she said, we're all extremely proud of what we have made. Yes. And there was a sense of pride even when we were doing this. So as we were shooting it, as we kept getting, getting to know more and more about what has actually happened, we were just filled with a sense of pride for our country and for all the lovely work that has been done by Dr. Bhargava and his team. And I am extremely proud to be playing Dr. Nivedita Gupta, whom I have also met personally. And it's just been an amazing, amazing journey. We are extremely proud of this team, this amazing team. Thank you so much for sharing that. Saptami, this one's for you. Tell me. I would like to add to this. Yes. Gedja was the only person. She's the student of bioscience. She studied bioscience, so she was the only one who knew what we were talking about. And every time we made mistakes in, our medical terminology, she was the one who was correcting us on the sets. Right. Thank you so much, ma'am. वो ऐड करने के लिए Saptami, हिंदी debut, dream debut is what you would call this? Yeah, I mean, firstly, sabko namaskar, eldrigu namaskara, and
I'd firstly like to thank Vivek sir for giving me this opportunity, and then for me, of course, the language was difficult. And it was a very different language, new language. It's not that I don't know Hindi, but again, sync sound is an issue for me. So Vivek sir gave me that, confidence, and he said, no, it's okay, you can take your dialogues. And I have a very South Indian Hindi accent. So he said, no, I want that for the character, it'll suit very well. So there was, he gave me a lot of confidence. It was so easy working with everybody. I keep getting asked everywhere, how it was working down south and working here. How is the, Bollywood or Hindi cinema, what's the difference? It didn't really, it didn't seem like a difference. I think that's because of the team that I worked with. We all ate together, we practiced our lines together, we used to get ready together. So I think that made it very easy for us, and also thanks to Uday, our cinematographer, because I worked with him and it was wonderful working with him, and Pallavi Joshi ma'am. I didn't get the opportunity to work with Nana sir, and hopefully sometime in the future. But yeah, Nivedita ma'am, Pallavi Joshi ma'am, everybody was so nice working, and I'm very happy and grateful for this. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am, this one's for you. Every time we see you on that big screen, या जैसे भी जब भी हम आपको देखते हैं वो सब एकदम बड़ा खूबसूरत सा हो जाता है. यहाँ पे एक बड़ा अलग सा रोल है, अलग किरदार है. What do you have to say on that? नमस्ते एवरीवन. सबसे पहले जब ये कहानी बस मुझे फ़ोन आया अचानक कि विवेक सर मिलना चाहते हैं, और विवेक जी के साथ बहुत सालों पहले हमने काम किया था साथ में. एंड आई जस्ट वेंट एंड मेट पल्लवी एंड विवेक जी एंड जस्ट सेड हम कर रहे हैं, और बस हम मिले ऑफिस में और तुरंत वहीं पे मैं भेजता हूँ तुम्हें स्क्रिप्ट. आई सेड आई एम डूइंग इट बिकॉज ही इज कॉल्ड मी. सो इट जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट इटसेल्फ. एंड जब कहानी पता चली और जब स्क्रिप्ट आई, और जैसा इन सब ने कहा है, मैं उसे 1% भी पीछे नहीं हूँ. आई एम so proud to be a part of this film. I'm playing डॉक्टर प्रज्ञा, जिन्होंने बहुत अहम किरदार भूमिका निभाई है. डॉक्टर भार्गव ज़्यादा उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे. I've played her. बट जैसे जैसे हम फिल्मिंग कर रहे थे उसके दौरान इतनी परतें खुलती गई, इतनी हर एक सीन में हमें लग रहा था ओ माय गॉड कैसे अचीव कर लिया इन्होंने, इतनी स्ट्रगल करके, मतलब they've just done everything. एंड छोटी छोटी चीज़ों में इतनी दिक्कतें आई हैं, और उसके बावजूद इतने शॉर्ट स्पैन में वैक्सीन बनाना और सक्सेस रेट. सो हम तो कुछ भी नहीं, हम कहते हैं ना निमित्त मात्र है. हमने सिर्फ उसको पर्दे पे उनका खाली काम जो भी है बहुत ही, इनफैक्ट विवेक जी खुद सहमत होंगे कि बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज रूप में दिखाया. उसका भी मतलब 100% अधिक है जो वो कर चुके हैं, और हम जिसकी बदौलत सब यहाँ पर हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड एंड thank you Vivek and Pallavi, and it has been such a wonderful experience to have worked with Nana sir. I thoroughly enjoyed, and at the same time I enjoyed working with all of them. Sapni was, so we were there throughout. We had a wonderful time, and all good things only. Guys, just watch the film. Thank you so much. Playing a very positive role in this film. I chose to play those two characters actually in Tashkent and Kashmir because when I read the script, I fell in love with Aisha Ali Shah of Tashkent Files simply because she's shown to be a cripple in the movie, and I thought that it was very metaphorical of Vivek to write that character of somebody who's kind of handicapped in their own thinking. And for an actor, I think it's a big challenge when you cannot move around to still create that energy. So Tashkent was something that I had kind of begged for because Vivek at that point in time was considering casting Ratna Shah for that character. And I said, no, I'll dye my hair, I'll do whatever, I'll play this old woman, and I'll make sure that I do justice to that role. And then I think from there, that's what prompted Vivek to probably cast me as Radhika Menon for Kashmir Files. Was it Vivek? Because you had that role in your mind when you wrote That was a good audition. Vivek sir, my question to you is, looking at Raima's character is in a film which is based on a true story. Is her character a work of fiction, or are there inspirations over there as well? See, in this film there is no fiction.
That's why it's called a true story. If you know the rules and the guidelines of CBFC, you're not allowed to write a true story in any film. Maximum you can do is inspired by true life incidents. That's what you can do. Perhaps you will find this is the only film which has got a true story, because this book is based on, this film is based on the book written by Dr. Balram Bhargava called Going Viral. So that is one part of the film. The second part is all the detailed 2 years of interviews and the research which we did, and every scientist's name is real in this film. As far as the journalist is concerned, in fact, you must have seen that couple of news and that toolkit shot. That is the real paper. I've just changed the foundation's name. That's all I have done, just to not to hurt, get into defamation kind of scenario. And the journalist is real. Every single thing, articles, tweets, anything you'll see in this film are absolutely real. Though we have blurred the names in India because Indian CBFC has certain guidelines. The character's name, I have tweaked this thing, but when you'll see the film, you'll know exactly who these are. Every single thing from first frame till the last frame. In Kashmir Files, we had created some fictional characters, though every event and incident was true. In this, every single thing is true. In fact, a whole lot of dialogues in the film are also coming from the scientist's mouth. It's not that I have imagined them. Hello, here. Hello, Shilpa here from Mayapuri magazine. विवेक जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह जैसी फिल्में आप बना रहे हैं, कश्मीर फाइल्स हो, अब ये द वैक्सीन वॉर हो, एक इंडियन सिनेमा को अलग लेवल ले जाने की कोशिश है आपकी, और ये सारी जो फिल्में आप बना रहे हैं, इनके पीछे विजन क्या है आपके? रियल स्टोरीज जो बना रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, अभी वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है, क्या कुछ विजन है आपकी, आपका मोटिव मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस? नहीं, ये मुझसे सवाल कई लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो वही कर रहा हूँ जिस तरह से फिल्में होनी चाहिए। मैं जब पैदा हुआ था तब से मैंने जवानी तक जितनी फिल्में देखी, तो मैं वो लेट 70s और 80s के दौर में था, तो बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, सोशल इश्यूज़ पे बनती थी। और जो लोग नहीं जानते हैं, चूँकि नई जनरेशन के लोग को शायद नहीं पता हो, भारत पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें एक जॉनरा हुआ करता था जिसका नाम था मुस्लिम सोशल्स। यस, राजेश खन्ना की फिल्में, राजेंद्र कुमार की फिल्में, इतनी सारी फिल्में थी, और उस जॉनरा का नाम था, उनके ऊपर लिखा होता था पोस्टर पे मुस्लिम सोशल। आज सब लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में, पूरे वर्ल्ड में कोई फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी। बातें सब बड़ी बड़ी करना सबको आता है, लेकिन हमने एक्चुअली में किया है ये। वी आर द ओनली फिल्म इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। हमारी जितनी फिल्में थी, अगर आप देखिए, उन सब में सोशल इविल्स की होती थी, और हीरो जो था एक कॉमन मैन का बेटा होता था, जो कि ऑपरेसर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता था और सामाजिक किसी इविल को सामने ला के उसको रखता था। धीरे धीरे चूंकि एनआरआई मार्केट बहुत डेवलप हो गया, इसलिए हमारी फिल्मों ने कोर्स चेंज किया और हम कॉमन मैन को ही फिल्म से हमने निकाल दिया। आई हैव डन नथिंग न्यू। मैं जो कर रहा हूँ वो नॉर्मल है। फिल्में ऐसे ही बननी चाहिए, ऐसी भी फिल्में बननी ही चाहिए, और कॉमन मैन होना चाहिए जिससे आप जुड़ सकें। वैक्सीन हमारे देश ने बनाई है, गर्व की बात है। अगर ये कोई और देश ऐसा कर लेता तो कम से कम 25 फिल्में बन गई होती हैं उसके ऊपर, ऑस्कर विनिंग। तो मैंने जो किया वो बड़ा नॉर्मल है। हम लोग क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के स्टार्स के नाम पे भी सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स के अलावा उड़िया फिल्म के स्टार्स को तो कोई नहीं सेलिब्रेट करता ना। गुजराती सिनेमा, मराठी सिनेमा के लोगों को तो नहीं सेलिब्रेट करते, तो सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स, क्योंकि पैसा यहाँ है, हाइप यहाँ है, मीडिया यहाँ है। हम भूल ही गए हैं कि ये देश अगर आज इतना दुनिया इसको नई नज़र से देख रही है तो वो कॉमन मैन के कारण है। तो ये कॉमन जो हमारी विक्ट्रीज हैं, जब तक हम उनको नहीं सेलिब्रेट करेंगे, तब तक आम आदमी जो है, यंग जनरेशन जो है, हाउ विल दे फील कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ द कंट्री? दैट्स ऑल आई एम डूइंग। डॉक्टर भार्गव, दिस राजीव विजयकर हियर। लगा कि ये जो वैक्सीन की स्टोरीज है, ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है। हमें ये स्टोरीज लोगों के सामने लानी चाहिए। लोगों ने अलग अलग तरीके दिखाए, कि कभी पलायन को लेके दिखाया, कभी मजदूरों को लेके दिखाया, कभी, बट आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रही कि मुझे इस पे बनाना है? यार, पहली बात तो इस फिल्म का कोविड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कोविड की वैक्सीन ज़रूर है, लेकिन ये बाकी जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, इसका फिल्म में कोई कोविड से लेना देना नहीं है। इसमें
इसमें कोई कोविड का बीमार भी नहीं है फिल्म के अंदर। मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, सब लोग हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म्स बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूँ, तो मैंने एक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाई, जस्ट बिकॉज इट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड टाइम, वो नहीं, पर ये बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह की कहानियां तब सुनाते हैं 40-50 साल बाद, जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा 50 साल बाद, तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे। हम हर चीज़ बनाने में थोड़ा लेट होते हैं, तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है उनके सामने जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको तुरंत बताना चाहिए। एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड। मैं बताता हूँ आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है, मैं आपको एक रीज़न सबको बताना चाहता हूँ। जो कैंसर की जो कैंसर का जो एक पहला डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं अभी बताता हूँ, डॉक्टर सुब्बा राव वाज हिज नेम। मैं कल ही, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो दिस। 1 सेकंड। वाई सुब्बा राव, ये नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, राइट? लेकिन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि he made the first anti-cancer drug called methotrexate, और it was written by an American scientist. He said he deserved 3 Nobel prizes, not 1, 3 Nobel prizes. पर unfortunately problem क्या होता है कि जब चीज़ होती है तब उसको हम रिवॉर्ड नहीं करते, वो चली जाती, खत्म हो जाती। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझसे एक साइंटिस्ट ने बोला, एक वीरोलॉजिस्ट ने, कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में 26 जनवरी को उनकी झांकियाँ निकलती हैं, ऐसा कोई फैसेट नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिसके ऊपर झांकियाँ नहीं निकली हैं। पर आज तक बायोसाइंस और वीरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर आज तक एक झांकी नहीं निकली, वैक्सीन बनाने के बाद भी, इस साल के 26 जनवरी में भी नहीं निकली। प्रॉब्लम ये है कि हम भी जब अपने बच्चों से कहते हैं साइंटिस्ट बनो, तो हम हमेशा रॉकेट साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पर हम लोग कभी इस तरह की साइंस की बात नहीं करते जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। हम हेल्थ के नाम पर सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो अगर हम अपने बायोसाइंस में, वीरोलॉजी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारी ज़िंदगी सेफ है, अगर उसको लेके इंस्पायर नहीं करेंगे बच्चों को, तो हाउ विल वी बिकम अ ग्रेट फार्मा पावर इन द वर्ल्ड। जी सर, एक सवाल और रहेगा। फिलहाल अभी इसको छोड़ ही दिया जाए, पिक्चर में ही जवाब है ना। यू वांट टू से समथिंग? नहीं, हमको हमारे पहले मैं कुछ बोलूँगा वो तुझे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तू बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको पूछ रहा हूँ तेरी समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है। एक नॉर्मली क्या होता है, हम जब बोलते हैं तो सामने वाले के पल्ले बढ़े, मैं बोल रहा हूँ पल्ले बढ़ रहा है, बस हो गया, जवाब मिल गया ना। Hi, Vivek sir, Pallavi ma'am. Hi, Sandra. Hi, I'm from News 18. First of all, big congratulations on winning the national award. And my question is, Vivek sir, in an interview, you had said that whatever the collections was for the Kashmir files, you actually exhausted all of them to make the vaccine war. Even at this stage in your career, for both of you, would you say that it is still difficult to get financiers on board? आप वो सब छोड़िए, ये देखिए, आप तो जर्नलिज्म, आप तो फिल्म जर्नलिज्म में ही हैं। आप कोई सा भी पेपर, न्यूज़ चैनल, कुछ भी उठा के देख लीजिए, जब भी बात पिछले 9 महीने से सब जानते हैं हमने ये फिल्म बनाई है, लेकिन whenever they talk about the most awaited films या इस साल की रिलीजेज या अगले 3 महीने में जो फिल्में आने वाली हैं, आप देखिएगा उसमें वैक्सीन वॉर का नाम भी नहीं होता। आज सुबह ही, मैं अभी आने के पहले ये फ़ोन पे मुझे एक जाने माने बड़े यहाँ के वो हैं मीडिया जर्नलिस्ट या ट्रेड एनालिस्ट, जो भी बोलूँ, यहाँ विद्यमान नहीं है अभी, उन्होंने सुबह मुझे ऐसे ही भेजा किसी का, और उन्होंने लिखा कि द एक्सपेक्टेड फिल्म्स ऑफ दिस मंथ, इस महीने की, सितंबर की, और उन्होंने लिखा नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट हिट इज गोइंग टू बी अनदर फिल्म विच इज कमिंग ऑन द 28, और हमारी फिल्म का नाम भी नहीं लिखा था रिलीज में, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कौन फाइनेंस करेगा? नहीं, आप समझी नहीं मैंने जो बोला। So that's why we have to, हमें रोज अपना कुआं खोदना पड़ता है और खुद अपना पानी निकालना पड़ता है उसमें से। हेलो पल्लवी जी,
to your left. Hi, this is Russell De Silva from PTI. Your थोड़ा character. जोर से बोलना. This is Russell De Silva from PTI. Your character is based on a real life scientist. So we would really, very much like to know in your own words how difficult it was to portray this real life character, and what were the inspirations you took from the real life person to do the role. So Russell, my character is called Dr. Priya Abraham. Dr. Priya was the director of National Institute of Virology during the COVID period. I think she joined a few months before COVID hit. So she was relatively new at NIV when Dr. Bhargav started, talking to her, and if I may say so, started, putting impossible deadlines in front of her. And she had to manage with in record speed, because all these scientists like Dr. Pragya Yadav, Dr. Sri Lakshmi, they're all working at NIV. So Dr. Priya managed to get the entire team to make this vaccine I won't get into scientific terminologies now because now I know them, but whatever the work had to be done, it was done in record speed. As she was getting pressure from Dr. Bhargav, she started putting pressure on, her scientists. So it started becoming, like it was more like a role play, mimicking of a role play. But they delivered at the end of it, all the women, they delivered. This character was a little difficult for me. Ankita, can you just move, please? This character was a little difficult because Dr. Priya Abraham is a Malayali. And that's why we thought that, when I spoke to her, मैंने उनसे पूछा कि आप हिंदी कैसा बोलती हैं? So she said, I'm very fluent in Hindi. तो मैंने कहा तो हम हिंदी में बात करें? And she said yes 4 times, but then she kept talking to me in English. And that's when I understood that